चलिए क्वेश्चंस कौन कौन था। चलिए इसमें देखो आई सेक्शन वाला तो बन जाना चाहिए। चैनल सेक्शन वाला हम बताते हैं जरा, 50/10 था और 40/10 था। चलिए इधर चैनल सेक्शन देखो। इधर देखना, अरे देखो ना टेलीग्राम में होगा क्वेश्चन, बताओ ना सही है। देखो क्वेश्चन सही लिखे हैं। ठीक है, चलो ये फिगर तुम देख रहे हो आपका किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब कि एक्स का डिस्टेंस आपका कहाँ पे लाइज करेगा? कोई पता नहीं, कोई पता तो नहीं है। अगर y का देखे तो y का हमको पता है, y का तो पता है, y का पता है। चलिए देखिए, देखो बॉडी अगर हम देखें देखो एक्स एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है। यहाँ से अगर देखोगे तो आपका जो बॉडी है वो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो अगर इस बॉडी को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर देखने की कोशिश ये करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से जो डिस्टेंस इसका निकल के आएगा वो तो आप तुम निकाल लो पाओगे। इसको क्या बोलते थे? वाई बार ना, वाई बार, एक्स से आपका डिस्टेंस वाई बार। ये वाई बार आपका निकाल लोगे, वाई बार कितना आएगा बताना तो जरा हमें। देखो टोटल 40 ये है और 20 आपका ये है, 40 और 20 60 हो गया। 60 का आधा कर दोगे 60/2 तो ये आपका क्या आ जाएगा 30 m। लेकिन यहां से हमको डिस्टेंस नहीं पता, एक्स बार हमको पता है नहीं ना। अब क्या आएगा वो तो देखना पड़ेगा ना। हाँ तो सीजी तो निकाल रहे हैं पहले भाई, और कुछ और थोड़ी हम निकाल रहे हैं। क्या चीज बोलो? अरे सीजी से मैंने कहाँ से निकाला? रेफरेंस से निकाला, यहाँ से निकाला। देखो मान रहे हैं इधर। अरे तो डायरेक्ट तुम निकाले होगे तो देखो ना, ये आपका तुम निकालोगे ना तो एक्चुअली में यहाँ से तुम्हारा जो सीजी होगा वो मिडिल पे ही लाइज करेगा। देखो निकाल करके 30 पे ही लाइज किया है ना। हाँ तो निकाल के देख लो तुम, 30 पे ही लाइज करेगा क्योंकि यहाँ से बॉडी आपका एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। देखो ना यहाँ से अगर ये दोनों अगर सेम नहीं रहता तब हम भले कैलकुलेटिंग करते। जैसे मैं पहले अगर हम आई सेक्शन का पढ़ाए थे, आई सेक्शन का जब हम बताए थे तो आई सेक्शन में देखा होगा कि बॉडी अगर वाई वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो एक्स बार आपका डिस्टेंस क्या हो गया था, आधा हो गया था ना। ठीक है, तो ये बॉडी आपका किसके अबाउट सिमेट्रिकल है?
एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर आपका वाई बार जो हमें जो देखने को मिलेगा वो आपका कितना निकलेगा, तो इसीलिए अगर देखोगे तो वाई बार जो निकल के आएगा तो आपका हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 mm। ठीक है, सही है ना। तो यानी कि इस अगर रेफरेंस पॉइंट को अगर एक्स डैश ले ले, क्या ले ले, इसको एक्स डैश ले ले और इसको वाई डैश ले ले, तो देखो एक्स डैश से तो आपका दूरी हो गया, लेकिन वाई डैश से कितना दूरी है आपको पता है? यहां से कहां पर स्लाइड करेगा ये पॉइंट पता है तुमको? नहीं पता। तो यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इंडिविजुअल का सीजी निकालो y1 से, कहां से निकालो? y1 से निकालो। तो इसका अगर तुम सीजी देखोगे कहां से? y से, तो ये आपका जो निकल के आएगा वो आपका पूरा 50 है, तो कितना हो जाएगा? 25 में। एक काम करो कि इस फिगर को थर्ड फिगर मान लो, तो ई हो जाएगा आपका y3, सॉरी x3। ठीक है, और अगर इस फिगर का अगर तुम देखो, इस फिगर में मैंने फिगर को कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस फिगर को जो है वो आपका, इस फिगर को हम अलग कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ से आपका जो ये जो फिगर है, इस फिगर को अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो आपका ग्रीन वाला है वो आपका अलग हो गया है। तो यहाँ से बताओ हमको, यहाँ से बताओ कि इसका सीजी यहाँ से कितना होगा, और इस फिगर जो है वो इसको आप सेकेंड फिगर मानो। तो यहाँ से जो y2 निकल के आएगा, y2 कितना निकल के आएगा? 10/2 यानी कि 5 mm। ओ सॉरी, चलिए, तो ये जो मेरा निकल के आ गया वो आपका क्या निकल के आएगा? x2 यहाँ से, सॉरी x2 यार चलता का, x2 निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम इसका अगर देखें तो यहाँ आपका CG होगा और यहाँ से ही क्या होगा? यहाँ से जो होगा वो आपका x3, और x3 आपका कितना होगा? 25 में। अरे तेरी के, रुक जा यार। चलो x1 यहाँ से 25 mm हो जाएगा। अब सही है, अगर देखें तो x बार अगर हम देखें तो x बार इज इक्वल टू होगा a1 x1 प्लस में a2 x2 प्लस में a3 x3 अपॉन में a1 प्लस में a2। तो यहाँ से बताइएगा, अरे कुछ ना कुछ छूट रहा। चलो देखो, तो x बार अगर हम देखें तो a1 कितना निकल के आएगा? देखो तो a1 अगर देखोगे तो आपका 50 इंटू में 10 आएगा, तो 50 इंटू में 10 और इंटू में x1 कितना है? 25, देखना इधर। और a2 आपका कितना है? 40 इंटू में 10 इंटू में 5 है, प्लस में नीचे देखोगे x3 आपका, तो 50 इंटू में 10 और इंटू में 25 अपॉन में 50 इंटू में 10 10 प्लस में 40 इंटू में 10 प्लस में 50 इंटू में 10। यहाँ से वैल्यू रख के और हमें x बार बताइए कितना आ रहा है। रखा है कैसा ही बोल रहा, 19 पॉइंट नहीं 19.28 लेंगे। चलिए, तो 19.28 यहाँ तक बताना, किसी को दिक्कत होगा तो। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है।
तो यहाँ से जो निकल के आया है वो आपका कहाँ पर सीजी लाइज करेगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पास आपका, क्योंकि 20 के तो आपका 25 के इधर ही रहेगा, अरे 25 तो मिडिल पे जाएगा ना, लेकिन आपका ये जो सीजी है वो आपका यहाँ से कितना पे लाइज करेगा, वो 19.28 मीटर। तो आपका दोनों निकल के आ गया, एक्स बार भी और वाई बार भी निकल के आ गया। यहाँ तक जो नोट नहीं किए होंगे वो नोट कर लेना, और नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं, पीडीएफ भेज देंगे। नोट करोगे? नहीं, नोट करने में तो कोई नहीं है भाई। और फिर बोलोगे सर लिखवाते नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुम्ही ने बोला कि नोट नहीं करेंगे, तुम फोटो खींचेगा भेज देंगे, तो बात तो बराबर है ना। तो यहाँ पर देखो, चलिए यहाँ से जो पीछे जो आपका क्वेश्चन था, मैंने यहाँ से एक्स बार और क्या निकाल लिया, वाई बार निकाल लिया, ठीक है। अब हमें जो है वो आपका जो आगे हमें प्रोसीड करना है उस चीज़ का हम देखते हैं। चलिए फर्स्ट बनाते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा बोलना, नहीं तो चुपके से नहीं रहना। हाँ अभी क्वेश्चन सर बता रहे, उल्टा आता है, 19 आया है। हाँ 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 30 ही आएगा। अरे बताते हैं, बता रहे हैं कैसे लिखें डायरेक्ट। अरे कौन कौन और फाइंड आउट किया था उसका y1, तो 30 नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं बता देते हैं। चलो देखो, मैंने तीनों फिगर यहाँ पर है, तीनों फिगर का अगर हम डायमेंशन लिखने की कोशिश करें तो तीनों का जो डायमेंशन है वो कुछ इस प्रकार से था। यहाँ पर कितना था, 50 mm, और ए आपका कितना था, 10 mm, और ए भी आपका कितना था, 10 mm, और ए भी कितना था, ओ सॉरी 50 mm, और ई कितना था, 10 mm। ठीक है यहाँ तक। चलिए देखो पीछे का क्वेश्चन समझो, ये जो फिगर है देखो इधर, ये जो फिगर है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, पहले वो बताओ। एक्स एक्सिस का, ठीक है, तो उसके हाँ इसका सीजी हमेशा एक्स एक्सिस पे ही लाइज करेगा। तो देखना कि ये जो है वो मान लेते हैं फिगर, जो मान लो क्या, ये जो फिगर है वो आपका किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के। तो ध्यान रखना, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा ना, जिसके अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा उसको पैरेलल में बॉटम पे आ जाना, और बॉटम से अब देख लेना पूरे के लेंथ का आधा कर लेना, सीजी निकल जाएगा। जैसे में कि आपका ए जो है वो एक्चुअली में इसका डिस्टेंस तुम कहाँ से देखना चाहोगे, अरे यहाँ से ही ना देखना चाहोगे, बताओ कि कहीं और से देखोगे। इसका जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ से देखोगे कि आपका यहाँ से कितना दूरी पे है, अरे बेसिस से ना देखेंगे। किसी भी चीज़ का जब एक्सिस देखते हैं कि उसका सीजी कहाँ लाइज करेगा, तो उसके बेस से देखेंगे हम पैरेलली में। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में अगर तुम बेस देखोगे तो आपका बॉटम वाला रहेगा, तो बॉटम से यहाँ निकालने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आधा पे लाइज करेगा। जिसके अबाउट वो सिमेट्रिकल होगा उसके पैरेलल में आप चले जाना। जैसे आपका बताए थे आई सेक्शन वाला जो केस था कि वाई वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है,
वाई वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर चले जाइए और ये पूरा का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे पिछला मैंने आई सेक्शन का जो बताए थे, वो पीछे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो आई सेक्शन जो है वो दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के भी। बता देंगे उसको सिर्फ खाली सिमेट्रिकल वाला, बाकी वो खुद से कर लेना। चलिए, तो यहाँ से अगर ये देखें तो यहाँ से जो हमारा y की तरफ जो डिस्टेंस निकल के आएगा y बार, वो आपका कितना आएगा, 30 mm आएगा। लेकिन यहाँ से जब देखेंगे, इधर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इधर जो हमें है, इधर आपका पॉइंट जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लाइज करेगा, ठीक है, यहाँ पे लाइज करेगा। और ये जो आपका जो डिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, वो आपको डिस्टेंस कहाँ से जो देखने को मिलेगा, ये आपका इसके बेस से देखने को मिलेगा। इसको बेस से जो देखने को मिलेगा, दैट इज हम इसको बोलेंगे एक्स बार, वो आपका 19.28 mm निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसका जो CG होगा वो कुछ इस प्रकार से, अरे देखना सब लोग, इसका CG कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, अब हम इसका आई वाई वाई निकालते हैं और आई एक्स एक्स निकालते हैं, दोनों हमको निकालना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अगर वाई एक्सिस निकाले, पहले हम वही निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस। इसमें आपका कितने फिगर है, 3 फिगर है। तो अगर हमको आई वाई वाई पूरा का निकालना, तो पहले आई वाई वाई 1 का निकालेंगे, प्लस में आई वाई वाई 2 का निकालेंगे, प्लस में आई वाई वाई 3 का निकालेंगे। और इस सारे जो निकलेंगे वो किसके अबाउट निकलेगा, तो CG से जो पास करेगा उस एक्सिस के अबाउट निकालना। ध्यान रखना, कहाँ से हमको पास करवाना है इसको, CG से, CG से पास करना चाहिए, उस एक्सिस पे हमको निकालना। तो आई वाई भी, चलिए समझिएगा, आई वाई वाई अगर हम फर्स्ट निकाले, आई वाई वाई फर्स्ट निकाले, तो समझिएगा कि कैसे निकालेंगे हम आई वाई फर्स्ट। एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी वह हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए समझिए, सबसे पहले जो फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर ए फिगर है फर्स्ट, ये मैंने सेकेंड मान रखा है, और ये आपका क्या है, थर्ड मान रखा है। समझा का, समझा, बताओ कौन सा नहीं समझ में आया, बोलो। चलिए, तो यहां से अगर हम देखें तो बताओगे कि इसका CG कहां पे लाइज करेगा। ध्यान से समझना, हमें इस वाई वाई के अबाउट निकालना है। अरे किसके अबाउट निकालना है, ये वाई वाई के अबाउट निकालना। देखिएगा, इसका ही फर्स्ट फिगर का CG देखो, क्या देखो, फर्स्ट फिगर का CG देखो, और कुछ नहीं देखना, जिसका जिसका आपको निकालना है उस फिगर का सिर्फ CG देखो आराम से। ठीक है, फर्स्ट फिगर का CG देखो कहां पे लाइज करेगा, बिल्कुल आपका 25 पे लाइज करेगा। ये व्हाइट वाला करने चलिए, अब क्या होगा वो तो देखते हैं ना, रुको नेक्स्ट देखो। अरे तुम 19 ना ले, वो उतना कम लेगा, अरे कोई बात नहीं, तुम देखो इधर, इसका वाई वाई जो है वो वाई फर्स्ट और इसका वाई फर्स्ट, वाई वाई फर्स्ट मान लिए। चलिए तुम देखना यहाँ पास, क्या इसका जो वाई मैंने लिखा है और जो आपका पूरा फिगर का वाई है, क्या दोनों एक ही पॉइंट पे है, नहीं ना। वहां से क्या है, पैरेलली कुछ डिस्टेंस पे है, देखो तो पैरेलली वहां से क्या है, कुछ डिस्टेंस पे है। तो पैरेलली अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो बताइए कि वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हर एक चीज यहां पास पूरा खींच-पीच करने की जरूरत नहीं है। अब समझिए कि ये जो यहां से डिस्टेंस है पूरा, ये जब तुम देखोगे तो ये आपको 25 mm है, देखो।
अरे क्योंकि मिडिल पे ही ना लाइज करेगा, बताओ। इधर तुम उतना दूर काहे बैठता, आ गया। अब बोलेगा कि फिर डिस्टेंस से ना पता चल रहा, आ गया यहां। देखो यहां पर इस फिगर का जो वाई वाई है और पूरे फिगर का वाई वाई क्या एक ही पॉइंट पे लाइज कर रहा है? नहीं लाइज कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाई वाई के अबाउट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसके बीच का ट्रांसफर करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो मेरा क्या डिस्टेंस निकलेगा बताओ? 25 में अगर 19.28 घटाओगे तो 5.72 आएगा, ठीक है। तो 5.72 mm। बताओ यहां किसी को दिक्कत है? 25 में से 19.28 घटाओ, क्योंकि ये आपका तो कितना आएगा? 5.72। तो अगर आई वाई वाई का आपको पता होगा, किसी के अबाउट अगर निकालना है पैरेलली तो उसका आई उस वाई वाई के अबाउट निकाल लो और प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। तो चलिए उसका इसका वाई वाई के अबाउट बताइए। इसका वाई वाई के पहले खुद का वाई वाई के अबाउट निकाल लो, ठीक है। तो इस खुद का वाई वाई के अबाउट कितना आएगा? 50 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 50 को कट कर रहा है। तो 10 इंटू में 50 का क्यूब बट्टा में क्या हो जाएगा? 12। अब देखो इस वाई वाई को हम क्या करना है? हमको तो ट्रांसफर करना है। किसके अबाउट करना है? ओरिजिनल वाई वाई के अबाउट। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए प्लस में एरिया इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एरिया कितना है? 50 इंटू में 10 और इंटू में डिस्टेंस कितना है? 5.72 का स्क्वायर। तो बताइए इसका आई वाई वन क्या होगा? कहां पास तुम? अरे तुमको काहे लो उतना सोचता है कि हम x निकालते हैं कि y निकाल? सिंपल सा फिगर देखो, हर एक चीज है y बार x बार, सब कुछ फिगर सिर्फ देखो। क्या देखो? सिर्फ फिगर देखो। फिगर से पता चलेगा कौन x बार है कौन y बार। वैसे वैसे मतलब कि मत बनाया करो, फिगर देखो सिर्फ। फिगर में मैंने e लिखी दिया है कि 19.28 है, ठीक है। और यहाँ का e कितना है? 25 mm है। तो आपको खुद यहां से यहां डिस्टेंस निकालना, तो खुद डिस्टेंस हम कौन वाला लेकर के चलेंगे भाई? कौन वाला लेकर के चलेंगे? यही वाला तो लेकर के चलेंगे। यही में से यही माइनस करेंगे तो ये निकलेगा। कौन एक्स बार है कौन वाई बार, उससे क्यों दिक्कत है? क्या उसकी हमें जरूरत है? हमें तो सिर्फ खाली ऑब्जर्वेशन करना है। सिर्फ देखो और देख करके फाइंड आउट कर लो, ठीक है। देख करके फाइंड आउट करने आना चाहिए कौन एक्स बार है वाई बार है कौन नहीं। वो तो सिर्फ खाली एक मतलब कि डायमेंशन आपको पता होना चाहिए बस। बाकी बात देखो खुद किसको नहीं पता चलेगा? यहां का डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, ये दोनों का बीच का दूरी नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमेशा ऑब्जर्व करके देखो, ठीक है। ऑब्जर्व हमेशा करना है इस फिगर में। तो ये देखोगे तो ये आपका पहला फिगर का आएगा। अगर दूसरा फिगर का निकालोगे तो देखो यहां से, अभी हम सिर्फ खाली वाई वाई 2 निकाल रहे, याद रखना। तो जो दूसरा फिगर है ना, वो दूसरा फिगर का सीजी देखो कहां पे होगा। तो दूसरा फिगर का सीजी कहां होगा? बिल्कुल मिडिल पे होगा। देखो, अरे यही होगा ना, कहां होगा? यही होगा। अब इसका वाई वाई देखो, इसका वाई वाई 2 और इसका वाई 2। अब सोचो यहां पर फिर बता रहे, इसका जो वाई 2 है और जो पूरे फिगर का वाई है, क्या एक ही आपका लाइन में है? नहीं ना है, एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में नहीं है तो इसको कहां से कहां, यहां से यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब जब हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा तो बताइए कि ये दोनों बीच का दूरी कितना है। अब तुम समझो कि भाई टोटल जो है वो 19.28 है और इसमें से तुम देख रहे हो कि 10 का आधा होगा तो 5 आपका दिया जाएगा 14.28। तो सिर्फ देखो और बाकी बात बन जाएगा एक क्वेश्चन। और हाँ, पूरा कंप्लीट होने के बाद कोई नहीं देखेगा, अभी लगातार देखो, नहीं तो वो हमको भी नहीं पता चलता कौन करने लिखे हैं। पता चलता है जल्दी? हाँ, तो अलग कर करके कहां लिखेंगे? हाँ, बार बार नया नया तुम बनाते रहना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुनो,
इसको जो है जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे समझते जाओ, क्योंकि एक ही बार बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन किधर लिख दिए, ठीक है। तो आराम से जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे तुम भी समझते जाना। किसी का आदत होता है कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए और फिर से बताइए, इसमें हम कने करते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे यहीं पर पूछो और यहीं पर जज समझो कि हम कैसे लिखे। तो यहां से वाई वाई और ये खुद का वाई, आपका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपको पता चला है ना। तो अब देखो इसका वाई वाई के आपको अबाउट निकालना है, तो 10 का आपका क्यूब होगा, और यही होगा ना y2 का किसका मतलब क्यूब होगा, y को तो कट करेगा। तो 40 इंटू में 10 का क्यूब बट्टा में 12, प्लस में इसको ट्रांसफर करना उस वाई वाई के अबाउट, तो एरिया इसका कितना होगा 40 इंटू में 10, और डिस्टेंस आपका कितना होगा 14.28 का स्क्वायर। बताइए यहां से i/y2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, इधर इधर देख लो ना, बाद में बनाते रहना, एक अच्छे से देख लो फिर बनाते रहना। अब देखो i/y3, देखो 3 का फिगर जो है वो आपका इसका CG, बिल्कुल CG पे चले जाओ, इंडिविजुअल का CG चले जाओ और कुछ नहीं करो। और जब वाई वाई हम निकाल रहे हैं ना, तो वाई वाई का यहां पर डायग्राम बनाओ, बस और कुछ नहीं करना। y3 है ये, और ये क्या है y3 है। बताइए y3 के अबाउट तो आप निकाल ही लीजिएगा, अरे y3 के अबाउट जो है वो आप तो निकाल लीजिएगा ना, अब शांत रहता है। अरे y3 के अबाउट निकालना है तो क्या करोगे यार, 50 का कट कर रहा, 50 का क्यूब बटे, हाँ बट यहां से यहां हमको तो यहां ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसफर करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो तो यहां से यहां पूरा कितना है, ये 25 है, और ये आपका 19.28 है। तो ये जो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 5.72। कोई दिक्कत, तो यहां से बता दीजिए क्या का क्यूब होगा, 10 इंटू में 50 का क्यूब बट्टा में 12, प्लस में कितना होगा वो 50 इंटू में 10 इंटू में 5.72 का स्क्वायर। चलिए तीनों का बताइए डेटा। तीन 322, अरे सिंगल बताओ, 120.52 3 mm का पावर 4। आगे बताओ 84.90 इंटू 10 टू द पावर, इसका बताओ, इसका तो वही आएगा 120.52 इंटू 10 टू द पावर 3 mm4। बताओ यहाँ तक किस किस को दिक्कत है, ओए इधर ऐसे मुड़ी नहीं करना, खाली समझ लेना। चलिए तो ये चीजें है, बाकी बात फिर अगर हमको i/y निकालना है, i/y निकालना है तो i/y1 प्लस में i/y2 प्लस में i/y3। चलो तीनों को जोड़ करके बताओ हमको कितना आ रहा है, तीनों को जोड़ करके कितना बता रहा है 322.7 इंटू, अब का चीज 0 0 0 0। चलिए हो गया ये, ठीक है ना, यहाँ तक सही लिखवाया है, बोलो बताओ। अरे कितना आ रहा है देखो, जोड़ करके बताओ। 325.9 कैसे जोड़ता है, तो एक ही साथ जोड़ेगा तो 120 ही हो जाएगा, 4 के लगभग में 5 हो जाएगा, तो 25 तो ऐसा ही आ रहा है, सब गलती, हाँ 300 तो ऐसा ही आ रहा है, बोलो बताओ कितना आ रहा है 325।
लिखने के लिए तो हम कुछ लिख देंगे, अब वो सही ना होगा वो अलग बात। चलिए, तो ये तो आपका निकल गया। अब हम एक बार एक्स एक्सिस का वॉट निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए हमको फिर से फिगर बनाना पड़ेगा। कहाँ निकाले हैं, कहाँ था रे, सही निकाले हैं ये, काची बोल रहा है। तो अभी काची निकाले हैं, आई वाई निकालना है। हाँ, तो अभी का निकालना है। हाँ, आप सही बोल रहे, सुतल था कहा भी। चलो, ये हो गया कची। हाँ, चलो कोई नहीं, हो गया। आई एक्स एक्स निकाल लेते हैं। चलिए फिर से फिगर में उतारोगे, तुम लोग नोट करोगे। अब बट वो फोटो में, चलिए एक बार निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे। उतारना होगा तो उतार लेना, नहीं तो कट गया तो कट जाएगा, फिर वीडियो से उतारना। चलिए देखो इधर, अरे इधर इधर इधर, तुम एक क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम लगता है तुम लोग का? तुम लोग का तो टाइम कम लगता होगा ना, बताना थोड़ी है किसी को, बनाना है। झट से बनाओ, पट से कॉपी किताब बंद करो, भागो। चलिए, यही था, नहीं है बराबर, कोई बात नहीं, अब बड़ा ही बनाते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा। तुम लोग का दिखता नहीं ना जल्दी, इसीलिए, ठीक है। चलो, इसका अगर हम देखेंगे तो आपका इसका जो सीजी है वो आपका कहाँ पे लाइज कर रहा था, बिल्कुल इसको मिडिल पे ऐसे, और यहां से आपका ये कैसे ले रहे, अरे कौन वाला, ये वाला सीजी वाला, कैसे, अरे यहां से 19 है ये, अरे सब तुम लोग जो है ना बहुत कंफ्यूजन, अरे नीचे से थोड़ी है वो, बता रहे नीचे से ही तो 30 है ना, पूरा था से कितना था, नीचे से 30 mm था, और साइड से आपका कितना था, ये साइड से 19.28 mm था। इधर देखो, ये था सीजी आपका, ठीक है। और सीजी लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, कि इसका सीजी जो लगेगा वो आपका, देखो यहां देखोगे तो ये आपका 50 mm है, तो इसका सीजी कहां पे लाइज करेगा, 25 पे लाइज करेगा। तो ऐसा मत करना कि इसी को तुम एन बना देना, ठीक है, पता चलेगा 25 तुम गलती ट्रांसफर कर दिए। तो कम से कम स्केल पे नहीं, लेकिन देखने से भी पता चलना चाहिए कि इसका सीजी 25 पे लाइज करेगा, और ये आपका 19 है, तो इसका मतलब इसके बिटवीन से आपका क्या रहेगा, इधर ही रहेगा, ठीक है। तो कम से कम वो देखना, नहीं तो सब गलती करके आ जाओगे। ये आपका y है, ये भी आपका y है, ये आपका x है, और ये आपका x है। चलिए, अब क्या करना है, ये 50 था, ये 10 था, ये भी आपका 50 था, वे था 10, और ये आपका टोटल जो था वो आपका 40 था, और ये जो था वो आपका 10 था। इस फिगर जो फर्स्ट है, ये फिगर सेकेंड है, और ये फिगर थर्ड है। अब देखो, अगर हम एक्स एक्सिस का वॉट निकाल रहे हैं तो सारा जो बनाएंगे उसको इंडिविजुअल वो एक्स एक्सिस का वॉट बनाएंगे, ठीक है। तो देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। चलिए, तो अगर हमको आई एक्स एक्स निकालना है
तो यहाँ से आई एक्स 1 प्लस में 2 प्लस में 3। चलिए तो पहले फर्स्ट का निकाल लेते हैं, ठीक है। अरे इधर देखो, फर्स्ट वाले में चले जाओ, ठीक है। फर्स्ट वाले में जाओगे तो इसका सी जी यहाँ पे लाइज करेगा, और हम किस एक्सिस का अबाउट निकाल रहे हैं? एक्स एक्सिस का अबाउट निकाल रहे हैं, तो एक्स का आप डायग्राम बना लो। पिछले बार में वाई का निकाल रहे थे, तो किसका बना रहे थे? वाई का बना रहे थे। इसमें अगर एक्स का है तो एक्स का बनाइए फर्स्ट। चलिए समझिए अब यहाँ पर 1 बाय 1 ही समझा। ये जो एक्स है वो क्या इस एक्स पे है? नहीं है ना। इसका मतलब हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। पता चल रहा है ना कि क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं? ट्रांसफर करना पड़ रहा है। ट्रांसफर करने का मतलब है कि उसका बीच का हमको दूरी चाहिए, तो वो दूरी चाहिए। तो सोचो कि ये आपका दूरी कितना होगा, बताओ। अरे देखो, पूरा यहां से देखोगे तो 30, और 30 में से 5 जाएगा तो 25 mm ही बचेगा ना, क्योंकि ये आपका कितना है? ये 5 है, ये 5 mm रहेगा। और ये पूरा मतलब कि 60 है, तो 30 नीचे से 30 ऊपर से भी 5 घटा दोगे तो 25 mm हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत है? सिर्फ डिस्टेंस निकालो, बाकी वो फटाक से। तो यहां पर उस x1 के अबाउट तो निकाल ही लोगे। उसका कितना होगा? 50 इंटू में 10 का क्यूब बट्टे में 12 और प्लस में एरिया, तो 50 इंटू में 10 इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत है ये सब निकालने में? आराम से सिर्फ एक क्वेश्चन समझो, बाकी वह हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। I1 निकल गया। अगर IX2 अगर आपको निकालना है तो बताइए, 2 का एक काम करो कि 2 पे जाओ और उस पे डायग्राम बना दो। तो इसका 40 है तो 20 पे लाइज करेगा। कहां पे लाइज करेगा ये? अरे 40 है ई टोटल, तो यहां से 20, यहां से 20, यहां से 20, यहां से कहां जाएगा ये? 20। तो एक काम करो कि यहां से तो 20 जाएगा, ध्यान से। यहां से कहां जाएगा? यहां से 20 जाएगा, क्योंकि टोटल ये आपका कितना है? यहां से देखो तो यहां से कितना है? ये 40 है। तो यहां से तो 20 जाएगा, लेकिन नीचे से कितना जाएगा? ये यही आपका जो पॉइंट है वो नीचे से आपका कितना जाएगा? अरे 30 जाएगा रे गधा। यहां से 20 और यहां से 10 और जोड़ दोगे तो यहां से 30। इसका मतलब जो इसका एक्स एक्सिस है और इसका जो एक्स एक्सिस है, दोनों किस पे है? एक ही पॉइंट पे है। तो क्या वो दोनों के बीच का दूरी है? जब दोनों के बीच का दूरी नहीं है तो क्या हमको ट्रांसफर करने की जरूरत है? नहीं। तो डायरेक्ट आप सिर्फ किसका नीचे वाला सीजी कहाँ होता है? अरे नीचे से लिए गधा, लेकिन हमको निकालना है इस एक्सिस का अबाउट निकालना है ना। देखो इधर, इस एक्स एक्सिस का अबाउट हमको निकालना है। तो इस फिगर का सीजी कहाँ होगा? अरे इसी लाइन पे ना है। तो जब इसी लाइन पे है और इसी के अबाउट पूछ ही रहा है, तो ट्रांसफर कहाँ करोगे तुम? इस प्रकार से तुमको कहीं पर दिखा है दोनों के बीच का दूरी? जिस पॉइंट पे आपका ये है, इसी पॉइंट पे इसका भी एक्सिस है, तो सिंपल आप क्या कर दिए? इसको जोड़। तो यहां पर बताओ कि एक्स एक्सिस जब तुम निकालोगे, यही तो हमारा एक्स होगा, जो कि आपका y2 सॉरी, यही हमारा जो होगा वो x2 होगा यार। यही पर x2 होगा ना। देखो तो x2 होगा तो कट करेगा किसको? 40 को। तो 10 इंटू में 40 का क्यूब बट्टा में 12। चलिए हो गया। IX3 बताइए। देखो इसका सीजी देखो यहां से, ये आपका x3 है, x3 है। यहां से डिस्टेंस हमको x का ट्रांसफर करना, तो पूरा 30 है तो 5 घटा दो तो 25 है। जिसके अबाउट हमको निकालना है ना, एक्स एक्सिस का अबाउट, उसके अबाउट हमको ले जाना पड़ता है, क्योंकि इस एक्सिस का अबाउट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है? ट्रांसफर करना है, क्योंकि ई एक्सिस और ई एक्सिस दोनों सेम थोड़ी है, एक ही पॉइंट पे है दोनों, नहीं है। तो ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करने के लिए डिस्टेंस 25, तो बताइए इसका कितना होगा? 10 का क्यूब
चलिए तीनों का डेटा बताइए तो। पहला का कितना आ रहा है? 316.67 पहला का। आगे बताओ कितना? 16 बोला था। सबको जोड़ के बताओ। अगर अगर x निकालना चाहोगे तो x फर्स्ट का प्लस में x सेकेंड का प्लस में x थ्री का। चलिए आगे बताइए, तीनों को जोड़ के कितना आ रहा? 37.5। चलिए x आपका ये हो। हाँ तो ट्रांसफ़र करने में क्या बताएं, सिर्फ एक बार अच्छे से देखो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमको ट्रांसफ़र करने में क्यों नहीं दिक्कत हो रहा था, कखनी से बंद पते नहीं चल। कैमरा बंद कैसे हो? चलिए इसको देखो, ठीक है। क्योंकि तीनों का एक्सिस एक ही आपका y पे ही लाइज कर रहा था, इसीलिए। जैसा पूछेगा वैसा बना लेना यार, जो पूछेगा दोनों का काम। कोई एक्स एक्सिस कोई इजी नहीं है, दोनों वही है, समझो एक बार अच्छे से। हाँ हाँ वो पूछेगा, बोल देगा सी जी के ही अबाउट पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे लिखेगा आपको। कौन सा क्वेश्चन बोलो? तो ठीक तो है, ये निकालो बना लेना। सी जी इसका नहीं आ रहा है। एंगल सेक्शन है करवा। चलो रुको एक सेकेंड, अभी और देख लेते हैं इसमें कौन कौन क्वेश्चन है। चलिए भेज दिए ग्रुप में। तुम लोग सब ज्वाइन हो ना टेलीग्राम में? भेज दिए? नहीं गया है? हाँ तो देखो और को पूजा करो। अच्छा इसमें से और कौन क्वेश्चन नहीं है बताना? जेड वाला बता दे। जेड वाला हम समझा देते हैं, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन समझा देते हैं, तुम बना लेना, ठीक है। कोई नहीं, हम समझा देते हैं, एक सेकंड।
चलो देखो, चलो यही क्वेश्चन था। देखो इसमें देखोगे एक्चुअली में, देखो यहाँ पर समझो, ये जब देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपका मिडिल पे लाइज करेगा, ठीक है। यहाँ पर भले इधर उधर हो गया था बट ये मिडिल पे। समझो इस क्वेश्चन को, जब इसको देखोगे तो ये आपको देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस का भी अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ऐसे सिचुएशन में सीजिल बिल्कुल मिडिल पे लाइज करता है। और इसका अगर यहां से निकालने की कोशिश करोगे तो पूरा का आधा कर दो, पूरा अगर 80 है तो ये कितना होगा, 40 सेंटीमीटर दिए थे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसका निकालना चाहोगे तो इसका पूरा का आधा कर दो, तो पूरा कितना 80 है, 20 है, 100 और 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 mm, यानी कि 40/60 पे लाइज कर रहा है ये, ठीक है। अगर सोचो इसको, अगर तुम फिगर फर्स्ट मानते हो, इसको फिगर सेकेंड मानते हो और इसको फिगर थर्ड मानोगे, तो देखो पहला फिगर को समझना, इधर पहला फिगर का सीजी कहाँ होगा, वाई वाई के अबाउट निकालना चाहते हो तो इसी पॉइंट पे आएगा, दूसरा फिगर का वाई इसी पॉइंट पे आएगा और तीसरा फिगर का भी वाई इसी पॉइंट पे आएगा। तो जो आपका इंडिविजुअल फिगर का वाई है और पूरे फिगर का जो वाई है वो सब एक ही पॉइंट पे है या नहीं है, तो इसको सिंपल ऐड कर देना, सिंपल क्या कर देना, इसको ऐड कर देना। लेकिन हाँ, सीजी निकाल के ऐड कर दोगे, कहाँ तू ऐड करेगा रे, डिस्टेंस नहीं निकालना है। हाँ, अब यहां पर अगर एक्स एक्सिस देखोगे तो एक्चुअली में ये आपका एक्स रहेगा, और लेकिन निकालना है तुमको इसके अबाउट, देखो इधर ये x1 है लेकिन निकालना है इसके अबाउट, तो यहां से डिस्टेंस निकाल लेना, तो डिस्टेंस पूरा 60 है तो ये 10 हो जाएगा, 50 mm हो जाएगा, अरे हो जाएगा। अब तुम इस फिगर का 40 है और यही इसी पे लाइज करेगा तो इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, सेम आपका ये भी निकल जाएगा, तो सबको आसान है ये। एक बार खुद से जाकर के बनाना, तब बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को तो बता ही चुके हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो। ये जेड वाले सेक्शन में क्या क्या तुम लोग को दिक्कत है, जेड वाले को हम एक बार करवा देते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर है, 20 है, 80 है और 100 है, क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट यहां से कैसे लें, ये वाला कैसे कट करें यार, ओ कहाँ लेके जाएं इसको, चलिए देख लेते, ठीक है ठीक है, देख तो वो कलर का रहेगा तो है, कहाँ चलेगा, छोड़ दो रहने, ये वाला कहाँ हो रहा है,
लो चलो ठीक है, रहने तो क्या होगा। चलिए 100/20 है, 20/80। अभी तो लगता कट गया, 80 mm था ना ये। चलिए 100 mm क्या हुआ, बड़ा जल्दी चल गया। चलो तो चलिए इसमें ज़रा हम देखें तो इसमें है क्या, वो ज़रा देख लेते हैं। इसको मिटा दो यार, यहाँ पर हमको लिखना है, कौन सा कोई फिगर तो आ नहीं। तो तुम ही तो करवाया है, हम तो फिगर ही बना रहे थे। देखो यहाँ पर कहीं का बन गया, चलो छोड़ो रहने दो, वो झक जाएगा। तो देखो एक काम करो, इरेज होता तो करना देते हैं। तो यहाँ पर समझो एक्चुअली में मेरे पास यहाँ से एक आप सेक्शन को, अरे यार काची बन गया है। चलो अब ना बनाएंगे। चलिए ये मेरा जो है वो एक मैंने इमेजिनरी एक्सिस माना है, और इसको y डैश मान लो, और इसको भी क्या मान लो, y डैश, और इसको x डैश, और इसको x डैश। चलिए हो गया, ठीक है ये। अब इसका बताओ CG कहाँ पे लाइज करेगा। फिगर से बाहर तो CG नहीं लाइज करेगा। अगर हम निकालेंगे तो इसका हम बताएं कितना पे लाइज करेगा। देखो इसका बिना निकाले बता सकते इसका कहाँ लाइज करेगा। सुनो ऐसे सेक्शन जो होगा वो आपका मिडिल पे, जब देखो ऐसे सेक्शन जब रहता है ना तो कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही बर्बाद हो रहा था यार, पता नहीं कैसे टूटा। टूटा नहीं है, क्रैक नहीं किया। कौन सा सेट है सर? ओप्पो। इसमें देख रहे हैं सिर्फ चूना लगा हुआ है ज़्यादा, देख रहे हैं तो लग रहा है मेरा है ही ना। कोई बात नहीं, ऐसा आएगा तो इसको फेंक देंगे। चलिए देखो देखो जब ऐसे फिगर आता है ना तो इसको इमेजिन करो कि हम इस फिगर को हाथ में रखे हुए हैं, और इसको देखो कि कहाँ पर से पॉइंट पे रखें कि टोटल आपके हाथ में कंसंट्रेटेड कर जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा देखने के बाद कि ये जो CG है इसका वो आपका कुछ यहाँ पे लाइज करेगा। ठीक है, इसका CG बिल्कुल कुछ यहाँ पे लाइज करेगा, और ये जो आपका दूरी होगा वो इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस ओरिजिनल, और यहाँ से जो CG होगा, हाँ यहाँ पर जब तुम देखोगे तो इसका Y लाइज करेगा। यही तो लाइज करना चाहिए, अब तुम लोग का नहीं दिख रहा होगा तो पता नहीं। देखो यहाँ पे लाइज कर जाएगा ये, नहीं तुम देखो इसको जब ऐसे रखोगे तो इधर का जितना एरिया है उतना एरिया इधर भी है। इसका मतलब कि दोनों साइड आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। चलिए हम इसको निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। किसी को नहीं समझ में आ रहा वो अलग बात है। तो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें, एक बार कलर क्या लिए तो डिस्टेंस, यहाँ से आपका डिस्टेंस कितना होगा, टोटल कितना है 80 और 20 40 120 है, तो ये आपका 60 mm है। चलिए यहाँ से ये जो दूरी है वो आपका दूरी कितना है
अरे गधा का 80 है ये। देखो तो 20 घटाओगे तो 80, तो 40 पे लाइज करेगा। ओ हाँ 45 हुआ, ओ 90 हुआ, ठीक, हाँ 90 हुआ। 100 है ये और 10 ई घटेगा तो 90 हुआ, ठीक है। 90 सेंटीमीटर दिए थे। चलिए अब हम एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, निकालने का मन होगा निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, अरे कुछ नहीं गड़बड़ाएगा, तुमको एमएम लिखने का आदत। चलिए एक काम करो, पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं कि वाई बार निकाले, कुछ भी निकालो। चलिए अगर हम इसका सीजी जो है वो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से अगर हम निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाई बार बोलेंगे। अरे एक्स से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, वाई बार। और इसमें 3 फिगर है, a1 y1 प्लस में a2 y2 प्लस में a3 y3 अपॉन में a1 प्लस में a2 प्लस में a3। चलिए a1 मैंने फर्स्ट फिगर को इसको फर्स्ट माना है, इसको सेकंड माना है और इसको, तुम भाई शांत रहो, इसको थर्ड माना है, ठीक है कची। अरे जिसको जो मानना मानो यार, मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। चलिए तो एक से अगर हम दूरी देखें तो y1 मेरा जो होगा वो इसका सीजी कहाँ पे लाइज करेगा, y1 का 50 पे लाइज करेगा रे गधा। यहाँ से इसका सीजी देखोगे तो यहाँ होगा, और यहाँ से आपका ये दूरी यही तो कहलाएगा आपका y1, और y1 का दूरी कितना होगा, 110 होगा, 110 mm होगा। अरे पूरा 120 में से 10 घटा दो तो 110 mm हो जाएगा। उसके बाद फिर सेकेंड फिगर को देखो, सेकेंड वाला को कुल ब्लू कर देते हैं, ठीक है, हरा कर देते हैं। तो सेकेंड वाला का देखोगे तो इसका पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, तो सेकेंड वाला का ये जो y2 जो निकल के आएगा, अरे यार तुम क्यों ऐसे करते हो, एक तुम लोग कलर का लिवा दिए वही कलर आ रहा है। अब कुछ और चल रहा है। हाँ देखो ये जो है वो आपका क्या है, y2 है, और y2 हमें कहाँ से देखना है, बिल्कुल जहाँ से रेफरेंस लिए हैं, ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। y2 है, y2 आपका कितना रहेगा यहाँ से बताओ, 60 ही रहेगा। चलिए तो 60 mm। y3 अगर यहाँ से देखोगे तो इसका मिडिल पे रहेगा, और ये आपका यहाँ से क्या रहेगा, y3 जो है वो आपका 10 mm। चलिए बता दीजिए, हर एक का वैल्यू रख देते हैं। A1 का एरिया 100 इंटू में 20 और इंटू में डिस्टेंस कितना है 110, प्लस में A2 का डिस्टेंस कितना लिए हैं 20 इंटू में 80 इंटू में 20 और इंटू में 60 है, प्लस में A3 कितना है 100 इंटू में 20 इंटू में 10 है। चलिए बताइए यहाँ से, बताओ y बार 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो तो। अरे रखो ना, तुम लोग कुछ हो ना लेकर के आती है, तुम लोग कैलकुलेटर काहे ना लाती है। और घर पे इसको कौन कौन बनाया था, बना था, बन गया था, कौन जा, फिर से ऊपर करना हाथ, अरे तुम लोग दोनों, तुम लोग
आधा आधा बनाया था, आधा आधा उठ रहा है, नहीं बना था। अरे निकाला, अरे तो तुम लोग ऐसे ऐसे निकाला था, आया था ये आंसर 60 बाय कुछ। चलो अरे बताओ ना कितना आया, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा। 60 आ जाएगा। वो तो हमें भी पता है कि आ जाएगा, लेकिन तुम लोग निकालो। वो तो हमको पहले ही पता था कि 60 आएगा। हाँ आ जाएगा, 60 आ गया ना। चलिए 60 mm आ गया। अब बताओ कि x बार निकालना रहेगा तो a1 x1 प्लस में 2x2 प्लस में 3x3 अपॉन में a1 प्लस में 2 प्लस में a3। बताओ a बार का वैल्यू कितना है, 100 इंटू में 20 इंटू में x1 का वैल्यू। देखो x1 का वैल्यू जो है वो यहाँ से कितना पे लाइज करेगा, बताओ 50 पे लाइज करेगा। तो देखो इधर 50 प्लस में a2 का वैल्यू कितना है, 80 इंटू में 20 इंटू में x3। देखो x3 का अगर वैल्यू देखोगे तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं x की तरफ जा रहे हैं तो e आपका हो जाएगा, तो ये आपका कितना पे लाइज करेगा, 90 पे। अरे पहले निकाल चुके हैं ना। देखो यहाँ से इस फिगर का, सेकेंड फिगर का y से आपका डिस्टेंस जो रहता वही तो हमारा x1 रहेगा। तो ये आपका x2 जो रहेगा, सॉरी x2 जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 90 रहेगा। प्लस में a3 आपका कितना है, 100 इंटू में 20 और इंटू में डिस्टेंस देखोगे तो x3 का कितना डिस्टेंस आएगा, बताओ। x3 का यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस थोड़ा देख लेना भाई, कुछ और आएगा। यहाँ का डिस्टेंस जो है वो आपका 50 होगा और यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा, देखो अरे इधर देखो, ये 90 नहीं होगा, ध्यान से समझो। यहाँ से एक से अगर दूरी तुमको यहाँ निकालना है तो देखो कितना आएगा, एक तो 90 ई ले लो और ये पूरा 50 होगा, 50 में से 10 माइनस 40 तो 40 तो ई वाला होगा, तो 90 40 130 आएगा। देखो 130। अब तुम रख करके देखो तो कितना आ रहा है। अरे रखो ना रे गधा, रखो कितना आ रहा है बताओ। एक इमेजिनरी एक्सिस मान लो, वहां से कोई भी इमेजिनरी एक्सिस मान लो और वहां से वो हर एक चीजें निकाल लो, x1 y1 a2 x2 जितना निकालना सब निकाल लोगे, CG निकल जाएगा। बताओ रखो उसको कैसियो पे यार। आ गया, अगर ना आया ना तो तुम लोग को पीटेंगे। सेंटीमीटर है। चलिए अब देखो, अब सोचो कि अगर हम इसमें आई एक्स एक्स बोले निकालने के लिए कि आप एक्स एक्सिस का अबाउट निकालिए, तो देखो तो इसका एक्स एक्सिस कहीं और रहेगा और इसका कहीं और रहेगा, तो ट्रांसफर नहीं कर लोगे। इसका एक्स एक्सिस और इस फिगर का एक्स एक्सिस दोनों का कहां रहेगा, एक ही पॉइंट पे रहेगा। इस फिगर का एक्स एक्सिस और यहां से नहीं ट्रांसफर कर लोगे, अरे नहीं होगा। इसका y देखोगे और इसका y दोनों के बीच का दूरी पता चल ही जाएगा। इसका y आपका इसी पॉइंट पे, इसका y और यहां से ट्रांसफर करो, इसको नहीं निकल जाएगा। तो करने आना चाहिए। एक क्वेश्चन समझो, बाकी बस सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जाकर के घर पे कर लेना। तो और क्या था, और कुछ बचल है इसमें।